जिंदगी में एक ऐसी ताकत होती है जो न किताबों में मिलती है, न गुरु के प्रवचन में, न लोगों की सलाह में। वो ताकत है इग्नोर करने की ताकत। क्योंकि जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि कहां बोलना है और कहां चुप रहकर सिर्फ अपने काम में लगे रहना है, उस दिन से लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे पीछे भागेंगे। आज की इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें वो मानसिकता, वो सोच और वो अटूट आत्मसम्मान दूंगा जो किसी भी इंसान को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि मैग्नेटिक बना देता है। पार्ट 1, लोग तुम्हें क्यों इग्नोर करते हैं। लोग तुम्हें अक्सर दो वजहों से इग्नोर करते हैं। एक, जब तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध रहते हो, जब तुम हमेशा हाँ कहते हो, जब तुम हमेशा तुरंत रिप्लाई करते हो, जब तुम हर वक्त खुद को उनकी वजह से बदल लेते हो, तो तुम अनजाने में उन्हें यह बता देते हो कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास खुद की कोई प्रायोरिटी नहीं है। और इंसान की फितरत है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं की जाती। 2, जब तुम वैलिडेशन मांगते हो, लोगों से यह उम्मीद रखना कि वो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, वो तुम्हें समझेंगे, वो तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करेंगे, ये उम्मीद ही तुम्हें कमजोर बनाती है। लोग उसी को महत्व देते हैं जो खुद को महत्व देता हो। पार्ट 2, इग्नोर की शक्ति। असल में होती क्या है? इग्नोर करना मतलब घमंड नहीं है, इग्नोर करना मतलब एटीट्यूड नहीं है, इग्नोर करना मतलब बदतमीजी नहीं है। इग्नोर करने का असली मतलब है अपनी ऊर्जा बचाना। तुम किसी को जवाब न देकर, किसी की बात पर प्रतिक्रिया न देकर, किसी की न नेगेटिविटी में घुसकर अपनी ऊर्जा वापस अपने पास खींच लेते हो। यही ऊर्जा जब तुम अपने गोल्स में लगाते हो, अपनी ग्रोथ में लगाते हो, अपनी पर्सनैलिटी में लगाते हो, अपने करियर में लगाते हो, तो अचानक तुम बदलने लगते हो। और दुनिया को सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि कहीं तुम बदल ना जाओ, कहीं तुम बेहतर ना बन जाओ, कहीं तुम उन्हें छोड़कर आगे ना निकल जाओ। पार्ट 3, साइलेंस। कैसे कई रिश्तों का इलाज है। कई बार तुम बोल बोल कर थक जाते हो, तुम्हें लगता है कि शायद एक और मैसेज भेज दूं, एक और बार बात कर लूं, शायद सामने वाला समझ जाए। पर सच ये है, जितना तुम बोलते जाते हो उतना तुम अपनी कीमत खोते जाते हो। साइलेंस एक सिग्नल है कि अब मुझे चेज मत करो, अब मुझे हल्के में मत लो, अब मुझे टेस्ट मत करो। साइलेंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है, ये अचानक चुप क्यों हो गया, ये अब बात क्यों नहीं कर रहा, क्या ये मुझे खो रहा है। और इंसान वही चीज चाहता है जिसके खोने का डर हो। पार्ट 4, इग्नोर कैसे अट्रैक्शन बनाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, लोगों को तभी तुम्हारी कद्र होती है जब तुम अनअवेलेबल होते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज मुश्किल से मिलती है वो हमेशा वैल्यूएबल लगती है। इसलिए जब तुम हर समय ऑनलाइन ना रहो, हर मैसेज का तुरंत जवाब ना दो, हर कॉल पर tadi darman adis taens mainde serdoki asti auzo isodi aduadi and a auzo.
दौड़कर बात न करो, हर बार पहले तुम ही एफर्ट न डालो, तो सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू समझ आने लगती है। वो सोचने लगता है ये अब बदल रहा है, ये पहले जैसा नहीं रहा, कहीं ये मुझे छोड़ न दे। और फिर वहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन, वहीं से शुरू होता है रिस्पेक्ट। पार्ट 5, इग्नोर तब पावरफुल होता है जब इग्नोर की शक्ति तभी काम करती है जब तुम अंदर से स्ट्रांग हो। 1, जब तुम्हारे पास अपना काम हो, जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता, उनका साइलेंस कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन जो लोग व्यस्त होते हैं, फोकस्ड होते हैं, जिनके पास गोल्स होते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल होता है। 2, जब तुम इमोशनली स्टेबल हो, इमोशंस पर कंट्रोल करने वाला इंसान सबसे ताकतवर होता है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि किस बात पर रिएक्ट करना है और किस पर नहीं, उस दिन तुम अनबीटेबल बन जाते हो। 3, जब तुम अपनी वर्थ जानते हो, जो इंसान खुद को जानता है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पार्ट 6, इग्नोर कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, रिप्लाई लेट, तुरंत जवाब देना बंद करो। स्टेप 2, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, सब देखो पर बोलो मत। स्टेप 3, अपने गोल्स पर ध्यान दो, बिजी रहो, जेन्युइनली बिजी, फेक बिजी मत बनो। स्टेप 4, अपना एक्सेस कम कर दो, लोग उतना ही सम्मान करते हैं जितना एक्सेस मिलता है। स्टेप 5, रिस्पेक्ट करो पर डिस्टेंस के साथ, रिस्पेक्टफुल रहो पर उपलब्ध न रहो। स्टेप 6, इमोशंस पर कंट्रोल रखो, ना रूठो, ना लैड हो, ना समझाओ, सिर्फ चुप रहो, काम करो और पीछे मुड़कर मत देखो। पार्ट 7, कब दर्द देता है। इग्नोर करने का असली दर्द उन लोगों को होता है जो आदत डाल लेते हैं तुम्हारी अवेलेबिलिटी की, जो ये सोचते हैं कि तुम हमेशा उनके लिए रहोगे, तुम हमेशा उनके यस कहोगे, तुम हमेशा उनकी बात मानोगे। जब तुम अचानक बदलते हो, वो टूट जाते हैं क्योंकि तुम्हारा साइलेंस उनके ईगो को चोट करता है। पार्ट 8, लौटा कैसे आता है वही इंसान। दुनिया का नियम है, लोग वहीं वापस आते हैं जहां उन्हें पीस मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलता है और रिस्पेक्ट मिलता है। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे, वो वापस तब आते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि तुम बिना उनके भी खुश हो, तुम बिना उनके भी ग्रो कर रहे हो, तुम बिना उनके भी कंप्लीट हो। और इंसान उसी को चेस करता है जो उसके बिना भी खुश हो सके। पार्ट 9, जब तुम स्ट्रांग बनते हो तो दुनिया बदलती है। जब तुम इमोशनल नहीं बल्कि पावरफुल बन जाते हो, तुम्हारी वॉक बदल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है, तुम्हारा टोन बदल जाता है और फिर दुनिया तुम्हारे साथ वही करती है जो तुम अपने साथ करते हो। तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो दुनिया भी तुम्हारी रिस्पेक्ट